हेलो गाइस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि अष्टलक्ष्मी क्या है, लैंडलॉक्ड स्टेट क्या है, सेवन सिस्टर्स क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ। तो आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइम जोन। टाइम जोन ऑफ इंडिया कैसे डिसाइड होता है, कहाँ क्या टाइम होता है, कौन सी कंट्री में कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के थ्रू पढ़ेंगे। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुकी हूँ कि ये इंडिया है, सॉरी, ये मान लीजिए अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये प्राइम विच मेरिडियन टाइम लाइन है। इधर इक्वेटर का काम नहीं है, बट मैं आपको वैसे ही बता दे रही हूँ, ये प्राइम विच मेरिडियन लाइन है। ये भी कहाँ पर है? 0 डिग्री। ये किधर से गुजरती है? ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ पर है? ग्रीनविच है इंग्लैंड में। ओके, ये आपका काम का नहीं है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। ओके, और ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में। अब क्या होता है कि ये सारी चीजें हम जब पढ़ते हैं, ये वाली लाइन ये मेन मान ली जाती है आपकी, कि यहीं से डिसाइड होगा आपका सारा टाइम। यानी जैसे जैसे मतलब मैं इधर से इधर जाऊंगी, टाइम इंक्रीज होगा, इधर से इधर जाऊंगी, टाइम डिक्रीज होगा। मतलब ये एक बेस पॉइंट है। तो जैसे ये बेस पॉइंट है तो क्या होता है, यहाँ ये मतलब मान लो अर्थ, ये 0 डिग्री पे प्राइमरी लाइन। अब क्या होता है कि यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, यानी ये क्या है, अर्थ के ऐसा रिवॉल्व कर रही, सॉरी, सन के ऐसे रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है, रिवॉल्व ऑल्सो। ये अपनी एक्सिस पे भी ऐसे घूम रही होती है, वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा हमेशा आगे रहेगा ना इससे, तो इसलिए इससे इसमें एक वाला टाइम क्या हो जाता है? इंक्रीज। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊं। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये देखें आप। तो कैलकुलेट करने के लिए ये है कि मतलब एक जो रोटेशन है अर्थ, वो कितने टाइम में कर लेती है? 24 आवर्स में। अब रोटेशन मीन्स कि कोई भी चीज ऐसा सर्कल बनाएगी, राइट? यही तो रोटेशन है। ऐसे 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 ऐसे। या वो अपने अपने एक्सेस पे भी अगर ऐसे घूम रही है, सॉरी ऐसे घूम रही है, तो भी वो 360 डिग्री एंगल बनाएगी। तो जब वो 360 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसमें वन, तो 360 डिग्री एंगल जो है वो कितने टाइम में बनाएगी? 24 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर में कितना बनाएगी? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24। जब मैं इसको इससे कैंसिल करूंगी तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो दैट मीन्स कि 1 आवर में कितना बनाती है वो? 15 डिग्री। अब 1 आवर में कितने होते हैं? 16 मिनट। कितने? 16 मिनट। तो 16 मिनट में भी क्या? 15 डिग्री। अगर मैं इसको हाफ से डिवाइड कर दूं तो 30 मिनट में कितना बनाएगी? 7/1/2 डिग्री, यानी 7.5 डिग्री। और 4 मिनट में कितना बनाएगी? 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री चलने के लिए उसे कितनी मिनट चाहिए? 4 मिनट। अब मैं आपको इंडिया का बताती हूँ, इंडिया का क्या हिसाब किताब है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया कहाँ पर है। इंडिया है ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ ईस्ट पे, राइट, यहाँ कहीं। तो यहाँ कहीं ऐसे करके इंडिया का ये लॉन्गिट्यूड होगा। यहाँ ये इंडिया है। अब यहाँ पे जब इंडिया है तो ये है 0 डिग्री। इंडिया की जो प्राइम मेरिडियन जाती है वो जाती है 82/हाफ डिग्री, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट। इतना ही जाती है ईस्ट में। अब देखो, हम इस लाइन के इधर जा रहे हैं, इस लाइन के इधर ही नहीं, देखो इस लाइन से इधर नहीं, इस लाइन से पीछे जाएंगे तो होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से भी ऐसे इसकी तरफ मूव कर रही हूँ तो भी टाइम इंक्रीज होगा। और इस लाइन से मैं अगर इधर जा रही हूँ तो टाइम डिक्रीज होगा। मतलब हम ये वाला पार्ट देखें आप, ये वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है कि जब ये वाला पार्ट जो है अर्थ के ऑलवेज ऐसा, मतलब इससे ऑलवेज आगे रहेगा, इससे हमेशा ये वाला पार्ट आगे रहेगा, तो इसलिए टाइम इंक्रीज होता चलता है। ये वाला पार्ट ऑलरेडी आगे, अगर मैं इससे पीछे जा रही हूँ कोई चीज कंपेयर करने के लिए तो मुझे टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रही थी। चलो छोड़ो, ये बता रही थी मैं, अब मैं आपको मेन चीज कि ये अर्थ है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन,
और ये हो गई इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। ये है आपकी 0 डिग्री पे और ये है आपकी 82/हाफ डिग्री ईस्ट पे, राइट। अब मतलब इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आप बताएं। 82/हाफ डिग्री माइनस 0 डिग्री तो कितना हो जाएगा 82/हाफ डिग्री, मतलब मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर यहाँ से जाऊं तो 15, अगर मैं देखूं तो सॉरी, अरे यार, हाँ देखो, 1 आवर में कितने चलते हैं 15 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे इधर भी ×5 और इधर भी ×5 कर दूं तो क्या हो जाएगा 5 आवर, और ये कितने हो जाएंगे 75 डिग्री। अभी भी पूरे नहीं हुए, अभी भी 7.5 डिग्री कम है, क्योंकि कितने थे 82 हाफ डिग्री, 7.5 डिग्री ऑलरेडी कम है। तो अब ये पूरे कैसे होंगे, तो ये पूरे होने के लिए मुझे और हाफ 1/2 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि 30 मिनट्स में कितना चलता है, अगर मैं इसमें +30 मिनट कर लूं तो देखें, सॉरी, ये बताया था मैंने आपको कि 30 मिनट्स में कितना चलता है 7.5 डिग्री, 30 मिनट्स में 7.5 डिग्री। तो आगे भी 30 मिनट्स में कितना चल दिया उसने 7.5 डिग्री, यानी 7/हाफ डिग्री। अभी टोटल करो, टोटल अगर मैं करने गई तो 5 and 5 530, ठीक है, और इसको ऐड किया तो 82.5, यानी इंडिया और उसमें जो, यानी क्या कहता है ये कि इंडिया एंड जो आपका इंग्लैंड है बेसिकली, क्योंकि ग्रीनविच वहीं से पास होता है, या फिर 0 डिग्री से मैं बोलूँ मेजरली, उसके बीच में टाइम डिफरेंस कितना आता है, उसके बीच में टाइम डिफरेंस आता है 5.5 घंटे। यानी आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं इसको, और इसको याद कर लें क्योंकि ये भी easy हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सॉरी, इंग्लैंड में अभी 8 AM हो रहे हैं, तो इंडिया में क्या हुए, तो मैं इसको या तो मैं ऐसे निकालूं कि ये 0 डिग्री है और उसमें फिर 5.5 पे 5.5 प्लस करूं, पर मैं इसमें डायरेक्ट भी तो प्लस कर सकती हूँ कि 8 AM प्लस 5.5 घंटे, तो 8 में 5 गए तो 4 और एक यानी 1.5 बज रहे होंगे। देखो 8 + 5 = 13, 13 यानी 1, और हाफ लगा दिया तो 1.5। अब 1.5 कब बज रहे होंगे, AM थे तो ये हो जाएगा PM। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से हम टाइम जोन कैलकुलेट करते हैं। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। जैसे ये माने कि जो अलास्का है उसका टाइम जोन, अलास्का का टाइम जोन जो है वो है मतलब अलास्का का टाइम जोन 150 डिग्री है, और टाइम है वहां पर 8 AM। तो इंडिया एंड लंदन का टाइम बताएं। लंदन 0 डिग्री पे है, याद रखें, ग्रीनविच इंग्लैंड लंदन से ही जाती है, तो इंडिया और उसका टाइम बताएं। अब आपको इसके लिए ये बताना चाहिए कि अलास्का है कहाँ। तो ये देखें, ये है पूरी अर्थ, ये 0 डिग्री, यहाँ कहीं इंडिया, और अलास्का है इधर साइड। ठीक है, अलास्का इधर साइड, अलास्का इधर भी कितने साइड पे है 150 डिग्री पे, ये वाली साइड 0 डिग्री, ये वाली साइड 82.5 डिग्री। यही तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमें पता है कितने बज रहे हैं 8 AM, यहाँ पे 8 AM। अभी देखें, 150 पहले तो यही पता होना चाहिए 150 डिग्री कितने टाइम का डिफरेंस बनाती है। तो जो 150 डिग्री है वो बनाती है 10, मतलब 10 आवर्स का। क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ 15 × 10, और इसको भी 10 × 1, यानी 15 डिग्री में 1 आवर का, और 10 में 10। आप तो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी मैथ्स आनी चाहिए, मैं आपको इजीली तोड़ के बता सकती हूँ, बट आपको इतनी मैथ्स आनी चाहिए। यदि
150 डिग्री कितने घंटे बनेगी? देखो एक आवर में कितने बनते हैं? 15 डिग्री। तो 10 आवर में कितने बनेंगे? 150 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 आवर का डिफरेंस। यानी 10 आवर का जब डिफरेंस हो जाएगा तो कहीं जब 8 बज रहे हैं, मान लो 8 AM थे, इसमें अगर मैं 10 ऐड करूंगी तो 18 हो गए। 18 क्या होते हैं? 6, यानी 6 PM हो जाएगा। 6 PM किधर होगा ये? लंदन में, क्योंकि 0 डिग्री से हमने कैलकुलेट किया था। अब जब लंदन में 6 PM है, ये देखें यहाँ पे रखिए। अब यहाँ लंदन में तो आपका निकल के आ गया था कि 6 PM, ठीक है ना, लंदन में 6 PM। अब बात आती है इंडिया की। तो इंडिया में बचते हैं यहाँ से, ये देखो 6 PM, इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस के 5.5 घंटे। तो 6 और 5 क्या होते हैं? 11, यानी 11, 11:30, 11:30 PM इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम टाइम जोन पूरा कैलकुलेट करते हैं। एक चीज जो मैं आपको और बताना चाह रही थी वो ये है कि ये सॉरी, ओ ये थोड़ा ब्लर है, बट कोई नहीं, मैं इसी में बता दूंगी आपको। बहुत ज्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। ये पता होता है वैसे तो, कि जैसे ये मान लीजिए ये टाइम जोन है। तो हमारा जो ये टाइम जोन है, ये देखें, ये टाइम जोन लाइन जा रही है इस तरीके से। ठीक है, तो जब इस तरीके से जा रही है तो ये कुछ स्टेट्स को क्रॉस करती है, और उन स्टेट्स का नाम क्या है बेसिकली? तो ये करती है आपकी यूपी को, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 स्टेट्स को करती है, यूपी, एमपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। टोटल 5 स्टेट को करती है। एंड अमेजन मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज कि ये यूपी के नैनी प्रयागराज से जाती है। ठीक है ना, ये मतलब वहां की कोई फेमस जगह मान ली जाती है, तो वहां से ये जाती है। 5 स्टेट से कर दी है। और डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। दैट्स इट फॉर द टुडे, और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत ही मैं चाहती हूँ कि ठीक तरीके से, आई एम आल्सो द स्टूडेंट, तो चीजें आपको समझ में आए। थैंक यू, और सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो इफ यू वांट, अगर आपको किसी भी मतलब पॉइंट पे क्लियरिटी नहीं है, एनी सब्जेक्ट, यू कैन टेल मी, आई विल ट्राई कि मैं उसको समझूं और उसको करूं। ठीक है, तो आप मुझे हर एक सब्जेक्ट बता सकते हैं कि किसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको जरूर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।